आज जो हमें ज्वाइन किया है व्हाट्स कुकिंग सेगमेंट में, उनका नाम है शेफ आयशा जवाद, जो कि प्रोफेशनल शेफ हैं, फाउंडर ऑफ JAK किचन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक शेफ, आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि आज के सेगमेंट में क्या कुकिंग करने जा रहे हैं हम? आज हमारी बहुत स्पेशल डिश है और हमारी इंडो चाइनीज़ डिश है ये बेसिकली, और इसमें हम बना रहे हैं चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। वाह, तो अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप कोई चाइनीज़ वगैरह का हम सोचते हैं कि ये बनाएं, तो सारे वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके, ये हमें पहले से मंगवा के रखने चाहिए या ये वो चीज़ें होती हैं जो घर में मोरलेस मौजूद होती हैं? देखिए बेसिकली ये जो हम इस वक्त डिश बना रहे हैं ना, ये ज़्यादातर इसके इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं क्योंकि इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। कुछ ऐसा कोई वो नहीं डलते मसाले जो मतलब घर में मौजूद ना हो। जस्ट सॉस डालेंगे और ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डलेगा। क्योंकि शेफ मैंने ये सवाल इसलिए किया कि जब इस तरह के कोई मोटे मोटे नाम सामने आते हैं ना, मंचूरियन, एग फ्राइड राइस, तो हम लोग के जहनों में आता है भाई एक ग्रोसरी की लिस्ट नहीं तैयार करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। जबकि यही चीज़ अगर आप जब रेस्टोरेंट्स पे खाने जाते हैं तो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं और इतनी सी होती हैं क्वांटिटी में, यकीन मानिए। तो क्या ही अच्छी बात है कि वो चीज़ें हमारे घर पर मौजूद हों और हम बना लिया करें उनको। देखिए ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा। हम चिकन को जस्ट मैरिनेट करेंगे ब्लैक सॉस से, टोमेटो केचप से, चिली सॉस से, सॉल्ट से और पेपर से। इससे हम जस्ट मैरिनेट करेंगे, उसको फ्राई करेंगे और उसके झटपट से सॉस बनाएंगे। ये बजट फ्रेंडली डिश है। बजट फ्रेंडली। और ये जो कटिंग हुई हुई है, ये भी ज़रा सा आप थोड़ा सा बता दें। देखिए ये जो हमारे पास जो कटिंग है ना, ये हमारे पास स्मॉल डाइस है, ठीक है। कमर्शियल ये कैरेट्स हैं जी, ये कैरेट्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एक लार्ज डाइस भी हैं। अच्छा, हमने दो अलग-अलग क्यों कटे? देखें ये जो है ना, हमारे पास एग फ्राइड राइस मिलेंगे। एग फ्राइड राइस में हमेशा छोटे छोटे डलते हैं, और जो हमारे पास मंचूरियन होता है इसमें हमें इस तरह के लार्ज डाइस चाहिए होते हैं, जैसे आप इसको देख सकती हैं। और ये हमारे पास अनियन है डाइस में, और इसको हम बिल्कुल अलग अलग करेंगे और इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। और जो जितनी भी चाइनीज़ डिशेस होती हैं इसमें थोड़े से लार्ज डाइस डलते हैं, और जो उनके फ्राइड राइस होंगे उसमें हम लोग स्मॉल डाइस डालेंगे क्योंकि चावल जो थोड़े छोटे होते हैं। हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि चिकन का साइज़ क्या है। अच्छा। मतलब उसकी हम उसी हिसाब से, क्योंकि कहते हैं ना कि देखने में भी अच्छा हो, सूरत भी अच्छा हो, सीरत भी अच्छी हो, तो बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास चिकन के इस तरह के डाइस हैं तो फिर हमने उसी हिसाब से हमने अनियन के वैसे ही डाइस बनाए। ओके, सही। और अच्छा यूजुअली मैंने देखा है कि लोग अपनी पसंद से शेप्स में रखते हैं, लाइक कुछ लोग लंबे लंबे, जैसे वो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, जो निहारी में जो अदरक डलती है, जूलियन, इसको जूलियन कहते हैं, उस तरह से सारी चीजें डाल के, इवन ये कैप्सिकम और कैरेट उस तरह से यूटिलाइज करते हैं। देखिए वो कर सकते हैं, रूल है या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं? नहीं, देखिए हम जो कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं तो हमें प्रॉपर, हमें जो उसका स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए हम जो जूलियन करते हैं ना वो बहुत बारीक होते हैं, और जब जैसे हम उनको थोड़ा सा पकाते हैं, हम सौते करते हैं, तो उससे हमें ये होता है कि वो एकदम से सॉगी होके बहुत थोड़े से मतलब ऐसे हो जाता है, वो देखने में अच्छे नहीं लगते। हाँ, जैसे इस तरह के डाइस है थोड़े क्रंची से रहते हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा सौते नहीं करते, लेकिन हम जूलियन को थोड़ा सा हल्का सा उसमें चमचा लगाते हैं या वो करते हैं, वो बैठ जाता है, और उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, कलर चेंज होता है। बिल्कुल जी। तो फिर ये जो मेजरमेंट्स हैं इसकी 1 by 1 का मुझे डाइस लग रहा है, सो ये परफेक्ट होता है? जी, ये बिल्कुल परफेक्ट होता है, स्टीम में हो जाता है, ये बिल्कुल स्टीम में हो जाता है। और जो हम चिकन मंचूरियन बनाते हैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें क्रंची चाहिए होती है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल ओवरकुक नहीं चाहिए। परफेक्ट हो गया। तो शेफ ये जो मंचूरियन में हमें मैरिनेशन करनी है उसके भी बता दें काइंडली। देखिए हमें चिकन चाहिए, हमारे पास ये 300 ग्राम चिकन है, ठीक है। इसमें हम लोग ब्लैक पेपर डालेंगे, हाफ टी स्पून है। इसको हम मैरिनेट 30 मिनट्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और इसके अंदर हम डाल लें सॉल्ट एज पर टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हमने हाफ टी स्पून ही रखा है, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे विनेगर, वाइट विनेगर जो होता है आम, वो हर घर में मौजूद होता है। अच्छा शेफ, ये जो फ्राइंग पैन है अभी हम यूज़ तो नहीं कर रहे हैं ना, इनको आप साइड में कर दीजिए ताकि फिर वो ज़रा विजिबल हो जाएगा कैमरा में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, इसमें हम डालेंगे ब्लैक सॉस। ये हमारे पास सोया सॉस है। सोया सॉस देखिए मुख्तलिफ ब्रांड्स का होता है, तो कुछ सोया सॉस ऐसे होते हैं जो थोड़े से डार्क होते हैं, और सोया सॉस के अंदर ना सॉल्टीनेस थोड़ी सी होती है, तो उसको आप बहुत अच्छे से उसको पहले कोशिश करें, उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा है। तो हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। जी बिल्कुल, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, ठीक है। कॉर्नफ्लोर भी हमें डालना है ताकि पहले इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ये अच्छा सा क्रंची सा बन जाए, गोल्डन सा हमें करना है। बिल्कुल सही।
फिर इसके अंदर हम डालेंगे इसका मैदा और इसको हम मैरिनेट करेंगे। बस अब इसको मिक्स करके कितनी देर मैरिनेशन के लिए इसको 20 मिनट तकरीबन करना है। इसके अंदर चिली सॉस भी आप ऐड करेंगे। चिली सॉस भी ऐड करेंगे। चिली सॉस आप देख लें, अगर आप लोग घर में थोड़ी ज़्यादा मिर्च खाई जाती है थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें, लेकिन मैंने इसमें नॉर्मली हाफ टी स्पून। अभी हम इसको माइल्ड बना रहे हैं, ज़्यादा स्पाइसी बिल्कुल बहुत माइल्ड सा बना रहे हैं। ठीक हो गया। और इसको कितनी 20 मिनट्स मैरिनेट करें? अगर टाइम नहीं है तो हम इसे फौरन देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको इस तरह करके आप एकदम इसको रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं 10 मिनट्स, उससे बहुत अच्छा मैरिनेट होता है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और इसको हमें फ्राई थोड़ा सा हाई हीट पे करना है, क्योंकि ये चिकन जो है वो बोनलेस है तो फौरन कुक हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारा थोड़ा सा इसमें ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसको फिर फ़ौरन से वो करते हैं। देखिए, इसमें मैरिनेशन में मैं दोबारा एक दफ़ा फिर बता दूँ कि इसके अंदर हमने मैदा डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है, एक अंडा डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, सॉल्ट डाला है और जैसे हमने सॉस डाले हैं जिसमें हमारे ब्लैक सॉस है और हमारे पास चिली सॉस है। और जिसको किसी को ज़्यादा मिर्च डालनी है तो वो अपने हिसाब से ऊपर अपने हिसाब से आप चिली पाउडर डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अब हम इसको करेंगे फ्राई। अब इसको हम करेंगे फ्राई करके फिर हमें इसको सेपरेटली रखना होगा। इसको सेपरेटली हमें रख देना है, फिर इसका हम सॉस बनाएंगे। ठीक हो गया। ये देखिए जनाब, चिकन जो है वो 1 बाय 1 के डाइस हैं, ये जल्दी बन जाएंगे। ये जल्दी बन जाते हैं, बोनलेस है और चिकन है तो चिकन तो वैसे जल्दी बन जाती है। बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं शेफ डाल रही हैं चिकन। अभी हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं जी, इसका भी हम पहले टेम्परेचर चेक करेंगे। जब टेम्परेचर इसका मेंटेन हो जाएगा फिर उसके बाद हम फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो उसकी कोटिंग जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। टेम्परेचर होना चाहिए, लाइक हम जैसे डालें तो एकदम से वो फ्राई होने की शिंग सी जो आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, अगर मैं बताऊं तो कुक चिकन का टेम्परेचर 165 होता है, लेकिन अब हमें ऑयल जो है वो ऐसा मेंटेन रखना है कि एकदम वो चिकन जले भी ना और अच्छे से वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमें इसका फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है। देखिए, बेसिकली जो चाइनीज़ जो बनता है ना वो हाई फ्लेम पे ही बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और अभी हमने ये हो गया इसका वो जी, इसका ऑयल इसका वो हो चुका है तो हम इसमें जल्दी चिकन डाल रहे हैं। सारी चिकन ये मैरिनेट करनी थी 20 मिनट्स। तो हमें तो शो में देखिए इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, हमारे पास ये लाइव शो होता है, लाइव सेगमेंट होता है। घर में जब आप बना रहे हैं तो आप 20 मिनट्स कोशिश करें, अदरवाइज़ इसको आप मैरिनेट करके बना भी सकते हैं। मैरिनेशन से होता है ज़रा अच्छे से जो सॉसेस वगैरह जो स्पाइसेस होते हैं वो चिकन के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब ये देखें आप अपनी स्क्रीन पे, ये चिकन जो है ये तेल में जा चुकी है। ये इसको हमें अलग अलग सेपरेटली डालना है, अगर मैं एक साथ डालूंगी ना तो वो सब आपस में जुड़ जाएगी। और ये बहुत मज़े के गोल्डन कलर के हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, वैसे जो शेफ हम जब चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ जो मंचूरियन वगैरह मिलता है वो बड़ा टेम्पटिंग होता है, उसकी कोई सीक्रेट रेसिपी होती है, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है? यही सब होता है, पकाने का तरीका वो असल में यही होता है। असल में उनके जो चाइनीज़ के स्टोव होते हैं ना वो थोड़े अलग होते हैं, वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। और उस पर एक कढ़ाई होती है और वो जल्दी जल्दी वो पकाते हैं। और अगर हम इसी तरह इसकी बात करें कि उनके पास चिकन पहले से तैयार रखी हुई होती है, क्योंकि वो सुबह फ्राई करके रख देते हैं, क्योंकि ऑर्डर में जैसा आपको पता है 15 मिनट्स का वो आपको वेट देते हैं। तो बस वो जल्दी जल्दी हाई फ्लेम पर जल्दी जल्दी सॉस बनाते हैं, चीज़ें सौते करते हैं और चिकन डालते हैं और वो आपको सर्व करते हैं। बाकी की चिकन नहीं डालेंगे इसके अंदर? देखिए, अभी हमारे पास पैन इतना बड़ा नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा चिकन एक साथ डाल दूँगी ना वो आपस में जुड़ जाएगी। अच्छा, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, ऐसा ना हो कि वो फिर रेसिपी कंप्लीट ना हो सके, तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि अगर हम ये सारी चिकन, मैं इस चिकन को फ़ौरन निकाल के बाकी सारे चिकन डालती हूँ, क्योंकि ये तो वो छोटे छोटे डाइस हैं, ये जब आप सॉस भी बनाएंगे उसमें भी बन जाएंगे ना। ये तो जी बिल्कुल, लेकिन असल बेसिकली हमें इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो अगर कोटिंग देनी है आपको ज़रा गोल्डन सी ना। ओके। अब अच्छा, वैसे ये कोटिंग दे के इसको हम बहुत सारे और भी खानों में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक बेसिक रेसिपी है ना, चिकन की कोट करके आप गोल्डन करके रख लें तो और भी बहुत सारे कुछ सॉसेस वगैरह बना के इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये चिकन फ़ौरन पक जाती है और थोड़े से सॉस में भी सौते होगी। ओके, बस इसको हल्का सा गोल्डन टच देना है हमें। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो फ्राइड राइस वगैरह होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी, ये कैरेट और क्या जाएगा? देखिए, फ्राइड राइस के अंदर कुछ लोग वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते, लेकिन इसकी जो असल रेसिपी है उसमें हम वेजीज डालते हैं, जिसमें हम कैप्सिकम डालते हैं, अनियन डालते हैं, कैरेट डालते हैं। तो आपके ऊपर है जो आपको, वैसे फ्राइड राइस में ना कैरेट जाती है और जस्ट कैप्सिकम जाती है और ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट्स जाता है। ग्रीन अनियन या स्प्रिंग अनियन जो होता है वो यूज़ होता है।
और उसमें फिर एग्स भी जाते हैं कोई देखिए शुरू में पहले हम स्क्रम्बल एग बनाते हैं और फिर उसके बाद हम वो आखिर में ऊपर से सर्व करते हैं, आखिर में ऊपर से वो डेकोरेशन के लिए है। जी डेकोरेशन के लिए भी होता है। अगर हम एग पहले डाल देंगे ना तो वो एकदम से, आपको पता है एग का टेक्सचर टिश्यू टेक्सचर होता है, तो वो एकदम से टूट जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये देखें आप, बाकी की चिकन भी शेफ़ डाल चुकी हैं और ये हो जाएगी तैयार विदिन 5 मिनट्स। और चाइनीज़ वैसे भी जल्दी बन जाता है अगर आपके पास ये चीज़ें मैरिनेट हुई रखी हुई भी हो। कोई दावत है, कुछ आपने सोचा हुआ नेक्स्ट डे आपको बनाना है चिकन, तो आप पहले सब्जियां वगैरह काट के और फ्रिज में रखी जा सकती हैं। ये ज़्यादा आसान हो जाता है ना। बिल्कुल। और अब तो बहुत सारे बजट फ्रेंडली ऐसे ब्रांड हैं जिसपे आपको सब्जियां कटी भी मिलती हैं। ये सब तो फ्रोजन आइटम्स में आपको जी, बहुत से लोग होम बेस्ड ये काम बिजनेस कर रहे हैं कि वो सब्जियां कटी भी आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनसे भी बिजनेस भी है ये। जी बिल्कुल, ये होम बेस्ड बिजनेस है और ये बहुत जैसे जो घर ऐसी खवातीन जो घर से नहीं निकल सकती हैं उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे घर में कटी कटाई सब्जियां आपको आसानी से मिल जाती हैं तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि असल तो जो टाइम सर्व होता है वो ये इनके शेप्स के ऊपर ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, छोटा छोटा काटना, सब एक जैसा कटा हुआ हो, क्योंकि फिर जो डिश की खूबसूरती है ना बेसिकली वो प्रेजेंटेशन होती है जब आप डिश निकालते हैं। तो जैसे आपको याद होगा शायद मेरी दादी ये जरूर बात कहती थी कि पहले आंखें खाती हैं बाद में हम खाते हैं। हाँ ऐसे ही वही प्रेजेंटेशन। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत मैटर करती है। प्रेजेंटेशन, उसके बाद क्या खुशबू आ रही है खाने से, उठने वाली खुशबू, उसके बाद तीसरे नंबर पर टेस्ट आता है जनाब। प्रायोरिटी जो है ना वो प्रेजेंटेशन होती है। और ये जो इसमें चाइनीज़ का जो ये कॉम्बिनेशन है ना कलर का, ग्रीन वाइट एंड रेड, ये कलरफुल कॉम्बिनेशन को बहुत भला मालूम होता है। अब ये चिकन जो है वो शेफ़ ने ऑलमोस्ट बना ली है सारी। जी ग्रेवी हम शुरू करते हैं। हमने जस्ट ऑयल को थोड़ा सा गरम करा है, उसके अंदर हमने गार्लिक चॉप डाला है। यहाँ हमें इसको पेस्ट नहीं चाहिए, हमें इसको चॉप चाहिए। चॉप करना एक अलग फ्लेवर होता है और पेस्ट जो होता है उसका एक अलग फ्लेवर होता है। अच्छा, और ये हमने इसको भी गोल्डन ब्राउन करना। ये जिंजर गार्लिक दोनों है? जी जिंजर और गार्लिक दोनों है और दोनों ये फाइनली चॉप है। ओके, दोनों फाइन। ठीक है, इसको जस्ट हमने सौते करना है और फौरन हमें ऐसी चीज़ें ऐड करनी है। इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी? देखिए इसके बाद इसमें हम चिलीज थोड़ी सी सौते करेंगे। अब देखिए इसका जो एक फ्लेवर एनहेंस हो रहा है ना, इसका फ्लेवर एक अलग है और जो हम पेस्ट बनाते हैं उसका एक फ्लेवर और उसकी खुशबू भी एक बहुत अलग होती है। इसके अंदर जस्ट हमने जिंजर गार्लिक डाला, अब इसके अंदर हम चिली चॉप डालेंगे। ये ग्रीन चिलीज है, ग्रीन चिलीज है। ओके, ये भी एज पर टेस्ट आप रखें क्योंकि बहुत से लोग थोड़ा सा तेज़ मिर्चों का खाते हैं, थोड़ा कम खाते हैं, तो जस्ट मैंने नॉर्मल रखी है। इसको जस्ट हमने सौते करा है। सौते करने के बाद इसका हम फ्लेम और थोड़ा सा स्लो करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे, ये हमारे पास है चिली सॉस। चिली सॉस, चिली सॉस मतलब इसमें अच्छा खासा चिली पड़ गया है। मेरा ख्याल है किसी को इससे ज़्यादा डालना नहीं पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। चिली, ग्रीन चिली ऑलरेडी हमने ऐड की है, उसके साथ हम चिली सॉस भी ऐड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छा खासा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। अब लोग जो ज़्यादा स्पाइसी खाने वाले लोग हैं फिर वो अपने हिसाब से डालें। इसमें फिर हम वो वाइट पेपर, ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। जी, इसके अंदर हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसके अंदर अभी मैंने ब्लैक सॉस डाला है जिसको हम सोया सॉस कहते हैं और चिली सॉस डाला है। अब मैं ये केचप डाल रही हूँ। केचप डालते हैं फॉर टेंगी फ्लेवर के लिए। चिली सॉस डाल रहे हैं हम थोड़ा सा उसका हॉट सा फ्लेवर देने के लिए। और जो हमारा सोया सॉस है हमारे पास सॉल्टी सा फ्लेवर है। ओके, ये पेस्ट तैयार हो गया इसका ना? जी देखिए इसकी ये ग्रेवी तैयार हो रही है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, थोड़ा सा लास्ट में डालेंगे क्योंकि ये एकदम कलर चेंज करता है। ठीक है, फिर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट वही बात है, एज पर टेस्ट आप डालें। जी, इसके अंदर ब्राउन शुगर और वो जाता है चाइनीज सॉल्ट वगैरह? नहीं, इसमें ब्राउन शुगर नहीं जाती। इसमें जब हम केचप डाल रहे हैं, असल में केचप से इसका कलर भी आता है और अगर केचप और ब्राउन शुगर दोनों डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब इसके अंदर हम कासिम की रेसिपी थी तो मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। हमारे प्रोड्यूसर है ना कासिम, तो वो मेरे कान में चुपके चुपके बातें करते रहते हैं ना ड्यूरिंग द शो, तो वो मुझसे कह रहे हैं कि ये भी डलता है। वो कह रहे हैं ये नहीं डलता, ये आपकी अपनी पर्सनल रेसिपी है, कस्टमाइज्ड इनका चाइनीज। अच्छा जनाब, अब हमने जो है वो इसके अंदर हमने वेजीज डाली है जिसमें हमने डाली है कैप्सिकम और ये हमारे पास है अनियन। दोनों स्मॉल डाइस और अनियन पकाना नहीं है इसलिए आपने इसका नीचे से स्टोव बंद कर दिया। स्टोव थोड़ा सा स्लो रखें क्योंकि एकदम से ये ना सॉगी होके और वो हो जाता है। वो बंद हो गया है।
जी, कोई बात नहीं, लाइव शोज में होता रहता है, घर में भी तो होता है ना ऐसे। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि अभी इसमें हमने चिकन भी डाल के थोड़ा सा सौते करना है। जी। बस थोड़ा सा इतना करना है कि थोड़ा सा इसका वो Soft हो क्रंच जाए। बाकी रहना बिल्कुल। चाहिए ना, वो इसको बिल्कुल पका के दम वाली बिरयानी की तरह नहीं बनाना क्योंकि है देखिए इसको, इसका प्लीज। फ्लेम भी हम ऑफ कर देते हैं ना, तो फिर भी इसका टेम्परेचर तो वही रहता है, जाहिर वो सी बात आहिस्ता है, आहिस्ता हाँ। कम होता है, तो उसमें भी पकता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कितने लोग, हम अभी जो हम बना रहे हैं 300 ग्राम चिकन में कितने लोग खा सकते हैं? इसमें 3 लोग खा सकते हैं आराम से, 3 से 4। ठीक अब हो देखिए गया। इसमें अभी आपके ऊपर है, इसकी ग्रेवी आपको कैसे रखनी है, इसको बहुत ही ड्राई रखना है या फिर इसकी ज़्यादा ग्रेवी रखनी है। बिल्कुल सही। वैसे और जैसे साथ ये है, में बिल्कुल इसमें साथ 3 में आप लोग देख खा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपके पास आ गया है रेसिपी कार्ड, और ये इसमें लिखा हुआ है बोनलेस चिकन 300 ग्राम्स और स्मॉल क्यूब्स, एग है एक, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा भी है 2 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालना है, उन्होंने चॉप्ड कहा था, फाइनली चॉप्ड हो वो डालना है, सोया सॉस, सॉल्ट एंड पेपर और ऑयल। और उसके बाद मंचूरियन सॉस के लिए ऑयल है, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर, ग्रीन चिलीज चॉप्ड, और डाइस्ड अनियन, डाइस्ड कैप्सिकम, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, और ये उसके सामने इसकी तादाद भी लिखी हुई है। और ये जो है ना हमारे सोशल मीडिया पर और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये रेसिपी अपलोड होगी। अगर आपसे मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, थोड़ी यूट्यूब पे और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख सकेंगे। जी जनाब, अब कहाँ तक पहुँचे हम? देखिए अब इसके अंदर हमने चिकन डाल दी है और जस्ट थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ड्राई लगा है, जस्ट थोड़ा सा हमने पानी इसमें ऐड करा है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, ग्रीन और रेड के साथ। वैसे ही बहुत सारे लोग खूबसूरत बनाते हैं इसको combination। बिल्कुल रेड कर देते हैं, इसको हमें रेड नहीं करना है, इसके अपने ही फ्लेवर्स रहने चाहिए, इसमें अपना ही इसका कलर रहना चाहिए। अच्छा, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है ना? ये शेफ? almost ये तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है।